क्या हाल चाल दोस्तों। आई होप आप सब बढ़िया होगे। ना हो तो वीडियो देख लेना, बढ़िया हो ही जाओगे। आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। आज हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे कि सस्ती सस्ती कार्स को लेकर हम लोग बेच दे और अपना शोरूम पूरी तरह से भर दे। ट्राई करेंगे बट देखते कि क्या होता है। ओके गाइस, तो हम लोग हो चुके हैं यहाँ पर अपनी गेम में। सबसे पहले हम लोग अपने शोरूम को कर देते हैं यहाँ पर ओपन। यहाँ पर ये हमने कार परचेस करी हुई थी जो कि फ़िलहाल महंगी थी, बट देखते हैं कि वो कार हमें कितना प्रॉफिट करके जो हो देती है। यहाँ पर सबसे पहले जो कूड़ा है उन सभी कूड़े को हम लोग साफ़ कर देते हैं। एक तो हमने रख दिया, अरे हाँ चलो इसको भी उठा कर रख देते हैं यहाँ पर, और ये डस्टबिन को भी उठा कर रख देते हैं हम लोग यहाँ पर। चलो ये काम हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि गाड़ी कितनी गंदी है, उसको भी हम लोग यहाँ पर साफ़ कर देते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अपनी गाड़ी यहाँ पर हो चुकी है पूरी तरह से साफ़। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमने ये जो कार है वो हमने कितने में बेचने को लगाई थी। ओके गाइस, तो हमने ये कार 2,59,594 में लगाई थी बेचने के लिए, जो कि मुझे फ़िलहाल मुश्किल लग रही है, बट ठीक है। वेट करते हैं यहाँ पर कस्टमर का, देखते हैं यहाँ पर कस्टमर्स कब तक आते हैं। तब तक हम लोग यहाँ पर और तो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर हमने अपनी कार जो है वो पूरी तरह से ठीक करवा के उसका प्राइस हाई कर दिया था। अब देखते हैं ये बंदा ये कार लेने के लिए तैयार होता है या नहीं होता। इस कार का प्राइस है 2,90,000 रुपये। ऑल राइट गाइस, तो ये कार इन भाई साहब को चाहिए थी, तो इस कार को हम लोग कर देते हैं यहाँ पर सेल। अभी यहाँ पर जो है वो कार मार्केट प्लेस खुली हुई है, बट हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। हम लोग चाहते हैं सीधा नेबरहुड में। नेबरहुड में यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी कार है जो हम लोग यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। रात होने को आई थी तो हम लोग यहाँ पर सो चुके थे अपने घर पे आके। अब जाते हैं यहाँ पर ऑफिस में। एक सेकंड, हम लोग ऑफिस में आकर क्या करेंगे, हम लोग जाते हैं नेबरहुड में। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी कार है जो हम लोग परचेस कर सकते हैं। इस कार को हम लोग यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, तो ये लगने की 1,80,000 की ना। ठीक है, इस कार को हम लोग यहाँ पर कर देते हैं परचेस। और इस कार को डर्ट भी इतनी है और ठीक है। ठीक है, इस कार को हम लोग ने यहाँ पर अपने गैरेज में रख दिया है। और एक सेकंड, यहाँ पर हमारे पास थोड़ी देर पहले 3 लाख रुपए थे, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 36,000 है। हाँ ठीक है, हमने ये ओडी कार खरीदी है, बट बाकी के पैसे कहाँ गए। ये ओडी B3 खरीदी है ठीक है, बट बाकी के पैसे कहाँ गए। हम लोग नेबरहुड में तो ठीक है, कार फॉर सेल में भी हम एक बार गए थे, बट वहाँ पर तो हमने कोई भी कार परचेस नहीं की थी। बट ठीक है, गेम के शुरुआत में ही आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर कुंडा हो चुका है। 1 लाख का नुकसान हम लोग ने यहाँ पर जो है वो आ चुका है। 5,000 रुपये का इस कार में खर्चा है, तो ठीक है इस कार को भी हम लोग ठीक करवा देते हैं। ऑल राइट गाइस, अपनी कार हो चुके हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एकदम ठीक। ये यार आगे से वरना मतलब पीछे से वरना लग रही हो और आगे से अपनी ओडी लग रही है, बट कौन सी कार है ये तो हमें भी नहीं पता। आप देख सकते हो कि यहाँ पर यार गाइस इसकी जो लाइटिंग है आगे से ओडी की तरह और पीछे से वरना की तरह है। मुझे नहीं पता कि डिफरेंस मुझे दिख रहा है या फिर आपको भी दिख रहा है। कमेंट सेक्शन में बता कर देना कि ये मुझे ही दिख रहा है या फिर सच में ऐसा है। चलो ठीक है, इस कार को हम लोग यहाँ पर सेल पर लगा देते हैं और देखते हैं कि इस कार के हम लोग यहाँ पर कितने पैसे मिल सकते हैं। और केस हम लोग ने ये कार 180 में ख़रीदी थी और 5,000 का इसमें खर्चा करवाया था, तो जो प्राइस है ठीक ही है, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए है। अपने लिए अच्छा है। 15,000 की प्रॉफिट में हम लोग इस कार को बेचेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो कचरा है उसको हम लोग यहाँ पर साफ़ कर देते हैं। ये लास्ट है, इसको भी हम लोग डाल देते हैं डस्टबिन में। अब अपनी कार को एकदम चमचमा देते हैं, एकदम साफ़ कर देते हैं। ऑल राइट गाइस, अपनी कार हो चुकी है यहाँ पर साफ़। और अब हमें यहाँ पर अपना जो एक स्किल है वो ओपन हुआ, तो देख लेते हैं वो हम लोग कौन सी स्किल ओपन करेंगे। कार वॉश के लिए तो बंदा चाहिए, तो हमने यहाँ पर नहीं रखा। नेगोशिएट के लिए हम लोग यहाँ पर, और कार वॉश के लिए नेगोशिएट के लिए हम लोग यहाँ पर एक
स्किल अपनी डेवलप कर देते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर कस्टमर भी आ चुके हैं, तो इनको देख लेते हैं कि ये कार हम लोगों को प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट मतलब ये कार हमें देती है। ओके गाइस, तो हम लोगों ने ये कार 2,04,000 में सेल पर लगाई हुई थी, तो ठीक है, ये बंदा लेने के लिए तैयार है, तो इस कार को कर देते हैं हम लोग यहाँ पर सेल। अब जाते हैं यहाँ से सीधा अपने नेबरहुड में जाकर देख लेते हैं कि नेबरहुड में यहाँ पर हमारे पास कौन सी कार है जो हम लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पर जो सस्ती सस्ती कार है वो 5-10 कार ख़रीद लूँ और उन सभी कार को ठीक करवा के हम लोग उन सभी कार्स को सेल करेंगे, मतलब अपना शोरूम ऐसे देखा जाए तो बड़ा करेंगे। बट देखते कि ये कार हमें मिलती या नहीं मिलती। 65 में इस कार को हम लोगों ने यहाँ पर मांगा है, 65 लाख वो बोल रहे हो, और 58 में हमने इस कार को मांगा है। ओके चलो, ये कार हमें अब तो ख़रीदनी ही नहीं है। अब जाते हैं यहाँ से आगे जाकर देखते हैं कि आगे हम लोग यहाँ पर कौन सी कार जो है वो परचेस करते हैं। मतलब यार यहाँ पर ये कार देख लेते हैं, ये कार कितनी की है, शायद सस्ती होगी यार, 30-40। ओके हाँ, बोला था ना 43 की है, मतलब सस्ती है। ऐसे देखेंगे अगर यहाँ पर कोई भी मतलब पीछे की साइड अगर हमें पसंद नहीं आई कार, तो हम लोग ये कार परचेस कर लेंगे और सस्ती 5-7 कार और परचेस कर लेंगे। यहाँ से पीछे की साइड हम लोग यहाँ पर आने, ओके चलो आ चुके हो। एक सेकंड, ये कार अगर हमें मिलती है तो ये कार सबसे पहले हम लोग परचेस कर लेंगे। चलो, ये कार मिल रही है हमें 2,53,000, मतलब 2,54,000 में मिल रही है। बट इस कार को हमारे पास जितने भी पैसे, वो सारे पैसे हमने यहाँ पर लगा दिए हैं और इस कार को हमने यहाँ पर परचेस कर लिया है। अब इस कार को लेकर जाते हैं अपने शोरूम में। इस कार को ऐसे हम लोग ठीक तो नहीं कर सकते, डर्टी है और थोड़ा बहुत खर्चा भी है, बट फ़िलहाल हम लोग इस कार को ऐसे ही सेल कर देंगे। इस कार का नाम शायद रैम या फिर राम या फिर पता नहीं क्या ही है। कार अच्छी लगी तो हमने ये कार परचेस कर ली है। ये कार अगर इंडिया में बिकती तो कितनी ही ज़्यादा बिकती यार। हाईलैक्स और ये सब तो ठीक ही है यार, बट ये कार का रुतबा थोड़ा सा अलग है। ठीक है चलो, हम लोग यहाँ पर उतर जाते हैं और इस कार को हम लोग भेज देते हैं सीधा अपने गैरेज में। बंदा उठाकर ये कार लेकर चला जाएगा। अब चलो, इस कार को कर देता हम लोग टो और हम लोग जाते हैं अपना ऑफिस में। यहाँ पर अब हमारे ऑफिस में जाकर देख लेते कि ऑफिस में तो नहीं, बट यहाँ से अपनी कार उठा लेते हैं और सेल पर लगा देते हैं। चलो, ये रही अपनी कार, इसको रख देते हैं पीछे की साइड। चलो, इसको हम लोग ठीक भी कर देंगे, मतलब अपनी जगह पर ठीक से रख भी देंगे। ऑलमोस्ट अभी यहाँ पर कुछ भी गंदा नहीं हुआ, तो हमें कोई भी साफ़ सफाई करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। इस कार को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लीन कर देते हैं, और नहीं क्लीन तो ठीक है, बट सबसे पहले इस कार को हम लोग यहाँ पर सेल पर लगा देते हैं। देखते हैं कि ये कार कब तक सेल होती है। चलो, ये कार हमने 2,35,000 में ख़रीदी थी और इस कार के रियल प्राइस 2,27,000 है। मतलब इस कार में हम लोग को थोड़ा सा जो नुकसान हुआ है, फिर भी ठीक है। 2,80,000 में इस कार को बिकने के लिए छोड़ दी। अब बारी है यहाँ पर क्लीनिंग भी कर देते हैं इस कार को और वेट करते हैं यहाँ पर कस्टमर्स का। देखते हैं कि यहाँ पर कस्टमर्स कब तक आते हैं। बट इस कार का मतलब यार बाहर से भी लुक कुछ ऐसा ही तगड़ा आ रहा है। ठीक है चलो, ये तो हमने यहाँ पर कर दिया है। अब वेट करते हैं यहाँ पर कस्टमर्स का, देखते हैं कि यहाँ पर जो कस्टमर्स कब तक आते हैं। ठीक है चलो, एक सेकंड गाइस, हमारे यहाँ पर दूसरा दिन भी हो चुका है, बट फिर भी कस्टमर्स यहाँ पर नहीं आए। ठीक है, इस दूसरे दिन में भी देख लेते हैं कि दूसरे दिन में यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये कार बिकेगी या नहीं बिकेगी यार, मतलब इसकी रीसेल वैल्यू तो अच्छी है, बट फिर भी पता नहीं क्यों ही इस बार ये कार बिकने में थोड़ा सा जो टाइम ले रही है और फिर से गंदी भी हो चुकी है। तो ठीक है, हम वापस से इस कार को पोछा भी मार देते हैं। चलो, ये कार हो चुकी है अपनी वापस से नए जैसी। अब वेट करते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि यहाँ पर ये कार कब तक बिकेगी। चलो गाइस, यहाँ पर कार रेस टाइप की भी कुछ चीज़ें होती है। आपको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बता रहा हूँ
कि इस कार को हम लोग फ़िलहाल रीसेल से हटा देते हैं, मतलब इस कार को हम लोग फ़िलहाल सेल नहीं करेंगे। एक सेकंड, वापस से हटाना पड़ेगा। इस कार को फ़िलहाल हम लोग सेल पर नहीं लगाएंगे। इस कार से हम लोग रेस लगाएंगे, देखते कि ये रेस हम लोग जीतते या नहीं जीतते। ठीक है, यहाँ पर पीछे की साइड ही बहुत सारी कार्स दिख रही है और कहाँ ये रही, यहाँ पर ही शायद कार रेस हो रही है। चलो यहाँ पर उतर जाते हैं हम लोग, और अपने पास रैम है और इन भाई सब के पास ही रैम ही है। ओके, सिर्फ 2500 रुपये के लिए हम लोग रेस क्यों ही करेंगे यार आपसे, और फिलहाल हमारे पास इतना पैसे भी नहीं है कि 2500 रुपये। अगर कार टू कार एक्सचेंज करनी है तो आप बोलो, वरना कुछ नहीं हो सकता। इन भाई साहब के पास से देख लेते हैं। ओके 34,000, इतने पैसे भी नहीं है। एक काम करते हैं, तीसरी कार भी हम लोग देख लेते हैं, शायद ये हमारे साथ रेस करे और हम लोग जीत जाए। ओके, इसके लिए हमारे पास कार नज़दीक में होनी चाहिए, तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपको मिलते हैं, बाय। हम लोग वापस से चले जाते हैं अपने शोरूम में और इस कार को सेल पर लगा देते हैं। हम इसी तरह से अपना मतलब इसी तरह से हम लोग अपनी कार को चलाएंगे। ओके, बात करने करते ही अपनी कार हम लोगों ने ठोक दिए और अब वापस से हम लोग चाहते हैं अंदर की साइड। चलो इस कार को हम लोग पीछे वापस से अपनी जगह पर रख देते और इस कार को सेल पर भी लगा देंगे। चलो हम लोग उतर चुके हैं यहाँ पर, अपनी कार को हमने यहाँ पर जो ठीक करवा दिया है प्रॉपर तरीके से। अब इस कार को वापस सेल पर लगा देते। 2 लाख, एक काम करते 2,45,000 में हम लोग इस कार को सेल कर देंगे। इसको हमें ज़्यादा प्रॉफिट में जो है वो नहीं बेचना है। वेट करते हैं यहाँ पर कस्टमर्स का, देखते हैं यहाँ पर कस्टमर्स कब तक जो है वो आते हैं। ठीक है, मिलता है आपको थोड़ी देर में कस्टमर आने के बाद। ओके गाइस, तो यहाँ पर अपने कस्टमर्स जो है वो आ चुके। अब देखते हैं कि ये भाई साहब कितने में ख़रीदेंगे। जो हमने प्राइस दिया है उस प्राइस में ये कार जाएगी या नहीं जाएगी। ओके गाइस, 2,45,000 में इस कार को हमने यहाँ पर सेल पर लगाया था और इस कार का हम लोग 2,50,000 ले सकते हैं क्या? पूछ लेते। ठीक है, इस कार को हम लोग इतने में तो नहीं बेच सकते। जो प्राइस हमने डिसाइड किया है उसी प्राइस में हम लोग इस कार को बेच सकते हैं। तो ठीक है, चलो ये कार अपनी हो चुकी है यहाँ पर सेल। अब जाते हैं यहाँ से नेबरहुड में जाकर देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी कार है जो हम लोग परचेस कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग इसी कार को देखते कि ये कार हम लोग परचेस कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये भी एक ट्रक ही है। ओके, 49,000 में इस कार मतलब कार को बेचना है, तो इस कार का हम लोग 40,000 देंगे अगर आपको बेचनी हो तो। ओके चलो, इसमें थोड़ा सा प्राइस हमें बढ़ाना पड़ेगा। इस कार का प्राइस हम लोग 42,000 अगर इस कार को, ठीक है, इस कार के हम लोग 49,000 देने के लिए तैयार हो चुके हैं और इस कार को हमने यहाँ पर परचेस कर लिया है। अब चाहते हैं यहाँ पर दूसरी कार देखने के लिए, ये कार भी देख लेते कि ये कार हमें यहाँ पर कितने में पड़ती है। ऑलराइट गाइस, ये कार का प्राइस है 1,98,000 रुपीज़, जो कि ओवर बजट है। ठीक है, एक सेकंड, ये कार अगर हमें वापस से मिलती है तो इस कार को भी हम लोग वापस से परचेस कर लेते हैं। ओके, 1,34,000 में ना, तो ठीक है, इस कार को भी हम लोग नेगोशिएट करके 2,29,000 में सेल कर देते, मतलब परचेस कर लेते। चलो ये कार भी हम लोगों ने परचेस कर लिया। तो ठीक है, इस वीडियो को लेने लगता है, टिल देन मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे कोई दूसरी कार मिलती है तो दूसरी कार भी हम लोग परचेस कर लेंगे, बट ठीक है, तब तक के लिए बाय।